नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के। तो आपको हम बताते चले, यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं, यदि आप जेटेट पास करना चाहते हैं, सहायक आचार्य परीक्षा पास करना चाहते हैं, सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा पास करना चाहते हैं, अब तक आपने महसूस किया होगा कि यदि आप में से किसी ने फेल किया है तो वो फेल करने की चांसेस जो होती है 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, इसी के अंतराल में लोग फेल करते हैं। तो यहाँ पर फेल करने का रीजन होता है सीधे सीधे बाजार जाना और वहाँ से प्रैक्टिस सेट लेकर के आना और सीधे 1 महीना के अंदर परीक्षा पास कर जाना। तो ये सारे रोगों से आपको मुक्ति दिलाना पड़ेगा। ये जो है बहुत बड़ी बीमारी है आपकी, जो कि आप ये करते हैं और यहाँ पर पढ़ते नहीं हैं। तो आपको अगर ये 2 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर से यदि आप फेल कर रहे हैं, किसी में रिजल्ट नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पर हमारे चैनल के साथ जुड़िए, जिसमें आपको यहाँ पर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्नों की, सारे सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जा रही है। जहाँ पर यदि आप जुड़ते हैं तो आपको यहाँ पर 100 नहीं 101% पास होने की गारंटी देता है। जहां आप 2-4 नंबर कम करके चलते फेल हो रहे थे, वहां आपको 2-4-5 नंबर ऑटोमेटिक बढ़ने वाला है। तो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो अपनी कमजोरी को छुपाए नहीं। जरूर आपको ये लगा होगा कि ये सही बात है। तो यदि आपको लगता है तो आप यहाँ पर अगर आकलन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 501 रुपये में आपको लाइफ टाइम दिया जा रहा है। अगर जेटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 999 रुपये, और सहायक आचार्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 999 रुपये में आप हमारे साथ जुड़ करके यहाँ पर डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं, एनसीईआरटी का नोट्स खरीद सकते हैं। और यहाँ से सारी तैयारियां जब से आप करेंगे तो आपको यह महसूस होगा, कुछ ही दिनों में आपको यह महसूस होगा, आपको पता चलेगा कि जो हम में कमियां थी वो कमी अब दूर हो रहा है। तो आप जल्दी करेंगे और जरूर जुड़। मेरा नमस्कार। तो आज हम हिंदी के यहाँ पर टॉप 40 क्वेश्चंस लेकर के आप सभी के लिए आए हुए हैं और आप सभी यहाँ पर बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप सभी जवाब देते चलेगा इस हिंदी के सारे प्रश्नों का, कितना जल्दी आप जवाब देते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, महोदय में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, वृद्धि संधि या गुण संधि? देखिए इन सारे का वीडियो, सारे का नोट्स, सारे का पीडीएफ आपको पहले ही दे दिया गया है। अब यहाँ पर हिंदी समाप्त हो गई है, तो इसलिए हम आपको टॉप क्वेश्चन वैसे लेकर के आएंगे जो आप कम समय में कितना जल्दी बना सकते हैं उसका जवाब आप सभी यहाँ पर करते चलेंगे। तो चलिए, महोदय में कौन सी संधि है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा गुण संधि। ठीक है, क्या है? गुण संधि। अगला प्रश्न है, हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम है? हरिश्चंद्र, ठीक है, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि, वृद्धि संधि या विसर्ग संधि? देखिए इसका अगर डीपली देखना होगा तो आपको नोट्स और पीडीएफ ये संधि का पूरा हम दे दिए हैं, तो आप यहाँ से नोट्स परचेज कर लीजिएगा और पूरा इसका एकदम देखते रहिएगा। अगर बात संधि कभी भुलाइएगा नहीं, संधि का नोट्स बनाया हुआ हिंदी का, उसको देख लीजिएगा। हम यहाँ क्या करवा रहे हैं, तो आपको टॉप 40 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि आप कितना जल्द यहाँ पर जवाब दे सक रहे हो, कितना सही कर पा रहे हैं। तो आप इसके लिए यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है आपको बताना है? दीर्घ संधि, व्यंजन संधि, वृद्धि संधि या विसर्ग संधि? देखिए कुछ कुछ थोड़ा सा आप लोग डीप भी कर लेते हैं। हरिश्चंद्र में क्या है? हरि ना, क्या है? हरि और जोड़ चंद्र, ठीक है, होता है ना। तो देखिए ये क्या है, ये जो चिन्ह है वो विसर्ग का है, ये जो चिन्ह है वो किसका है? विसर्ग का है। और जिसमें विसर्ग लग गया उसको हम क्या कहेंगे? विसर्ग संधि कहेंगे। क्या कहें? विसर्ग संधि, यानी इसका राइट आंसर जो है विसर्ग संधि। तो इसी तरह से जल्दी जल्दी पकड़िएगा और बताते चलिएगा ना। अगला देखिएगा, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है? गुण संधि, यन संधि, वृद्धि संधि या विसर्ग संधि? विसर्ग संधि, ठीक है। ये क्या होता है? यशोदा, यह यशो जोड़ ह ये होता है ना, जोड़दार, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगा? विसर्ग लगा ना, विसर्ग लगा इसलिए विसर्ग संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि हो जाएगा। तो विसर्ग संधि हो जाएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यशोदा में विसर्ग संधि हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा यहाँ पर, दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? व्यंजन संधि, यन संधि, वृद्धि संधि या गुण संधि? कौन सा होगा? ठीक है, देखिए हम लोग क्या लिखेंगे? दिगंबर, तो दिक और जोड़ क्या लिख देंगे? अंबर, ठीक है। तो इसमें एगो क्या लग गया? व्यंजन लग गया ना, व्यंजन। तो जिसमें व्यंजन लग गया उसको हम लोग किस संधि के अंदर ले चलेंगे? तो व्यंजन संधि में चला जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, दुर्गंध किस प्रकार की संज्ञा है? देखिए दुर्गंध किस प्रकार की संज्ञा है आपको बताना है। तो संज्ञा का
पूरा नोट्स और पीडीएफ दिया हुआ है और इस कदर दिया हुआ है कि उसको एक बार आप देख लीजिएगा ना तो संज्ञा से कोनो प्रश्न आएगा तो आप कहीं ना भूलेबे नहीं कीजिएगा, लाइफ टाइम नहीं भुलाएगा। तो नोट्स खरीद लीजिए आप लोग, सबको जल्दी जल्दी खरीद लीजिए, क्योंकि सब कोई खरीदिएगा उसके बाद उसको पढ़ लीजिएगा तो आपका एकदम पास होने का श्योर एंड शॉर्ट है। अब यहाँ पर तो अभी मॉक टेस्ट चल रहा है, तो मॉक टेस्ट में आपको उतना तो डिप्ली मैं नहीं दूंगा जितना कि उस नोट्स में दिया हुआ हूँ, वीडियो में बनाया हुआ, ठीक ना। तो सारे को आपको मिल जाएगा यहाँ पर जुड़ने के साथ। दुर्गंध किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक, ठीक है। तो देखिए वैसी संज्ञा जिसको हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, जिसको हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, उसको न तो दिखा सकते हैं, न तो छू सकते हैं, न तो देख सकते हैं, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, वैसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। तो अब बताइए दुर्गंध को हम क्या कर सकते हैं? तो दुर्गंध जो है यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है, इसको सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं, लेकिन किसी को ये नहीं बता सकते मात्रा में। सिर्फ अरे इतना दुर्गंध दे रहा है, इतना, अब इतना में कितना दे रहा है वो आपका दिल और दिमाग जान रहा है। तो जो आप सिर्फ अपने अनुभव कर सकते हैं, सिर्फ अपने महसूस कर सकते हैं, वैसी संज्ञा को हम लोग भाववाचक संज्ञा में रखते हैं। तो आप सिर्फ अपने महसूस कर सकते हैं कि यहाँ का दुर्गंध कितना ज्यादा हो रहा है, ठीक है। किसी को बयान नहीं कर सकते, किसी को व्यक्त नहीं कर सकते हैं, तो भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। तो भाववाचक संज्ञा में चला जाएगा। अगला है यहाँ पे दूध किस प्रकार की संज्ञा है? दूध किस प्रकार की संज्ञा है, ठीक है। दूध किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। दूध किस प्रकार की संज्ञा है? तो देखिए दूध क्या है, अब बताइए। दूध जो है लिक्विड है, दूध जो है लिक्विड है, दूध लिक्विड, दूध लिक्विड है, दूध लिक्विड है, ठीक है। दूध लिक्विड है, द्रव है, तो द्रववाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा में ये चला जाएगा, ठीक है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। दूध जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, वो आपका द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। ओके, चलिए अगला देखिएगा, ठीक है। अगला देखिएगा। तो अगला आपका जो है यहाँ पर गिरोह किस प्रकार की संज्ञा है? देखिए आपको बता रहे हैं ना कि यहाँ पर संज्ञा से सारा नोट्स और पीडीएफ हम आपको दे दें। सिर्फ और सिर्फ आपको जरूरी क्या है, जुड़ने का, सिर्फ और सिर्फ जुड़ने का। तो जितना जल्दी आप जुड़िएगा ना उतना ही आपको आकलन परीक्षा में अच्छा नंबर आएगा। और ये आकलन परीक्षा के लिए नहीं, हम फिर इसके बाद आपको जेटेट का भी तैयारी करवाएंगे, तो आप सभी जुड़ जाइए, ठीक है। तो सिर्फ जुड़ने की ही आपको दिक्कत है। नोट्स तो इस कदर बनाया हुआ है कि जिसको आप देख लीजिएगा तो दोबारा आपको किसी भी नोट्स की जरूरी ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो गिरोह किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक या द्रववाचक। तो गिरोह जो होता है एक से नहीं बनता है, 2, 4, 5 से बनता है। तो जिसमें 2 या 2 से अधिक हो जाती है तो ऐसी का समूह होता है, तो ऐसी संज्ञा को हम लोग भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत कह लेते हैं, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला है गुच्छा किस प्रकार की संज्ञा है? गुच्छा जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक, ठीक है। गुच्छा जो होता है किसी चीज का गुच्छा, तो गुच्छा आप सबसे ज्यादा आप देखते हैं अंगूर का गुच्छा, तो उसमें कितना होता है, ठीक है। तो उसमें एक गुच्छे में लगभग 50 से 100 होते हैं। तो जिसमें 2 या 2 से अधिक हो जाते हैं, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति का या 2 से 2 अधिक वस्तु का जहाँ पर समूह होता है, तो उसको हम लोग समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत डालते हैं। तो ये गुच्छा जो है वो भी समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आपका चला जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों का भी आंसर बहुत ही सही आ रहा है, आप लोग बहुत ही सही बना रहे हैं। बस सिर्फ और सिर्फ जरूरी है जुड़ने की और प्रैक्टिस करने की, ठीक है। कक्षा किस प्रकार की संज्ञा है? कक्षा जो है वो किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक या द्रव्यवाचक। देखिए एक कक्षा या एक क्लासरूम जो होता है वो अकेले के लिए नहीं बनता है, ठीक है। उसमें लगभग जो है 10 से 20 विद्यार्थी होते ही है, 5 से 10। तो जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति कहीं भी बैठे हुए हैं तो उस समूह हो गया, और उस समूह हो गया तो समूहवाचक संज्ञा हो गया। तो कक्षा में भी 10 से 20 या 50 विद्यार्थी एक साथ बैठते हैं, तो इसलिए वो भी समूहवाचक संज्ञा ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, चावल किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। तो देखिए चावल जो होता है ना, चावल जो होता है वो चावल किस प्रकार की संज्ञा है? तो चावल जो है यहाँ पर देखिए कोई भी यहाँ पर मटेरियल, ठीक है। मटेरियल में अब होता है द्रव, द्रव में देखिए मेटल वाली चीज़ है, मेटल वाली चीज़ है, लिक्विड वाली चीज़ है, लिक्विड वाली चीज़ है, और देखिए वेट वाली चीज़ है जो आ गई, ठीक है। ये सब्सटेंस पदार्थ जो आ गए, चावल, गेहूं, आटा, ये सब देख रहे चावल। तो ये भी जो है आपका मटेरियल में जाता है। किस में जाता है? मटेरियल में जाता है ना। और वो किस में जाएगा? आपका द्रव्यवाचक संज्ञा में ही जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पर अगला है चांदी किस प्रकार की संज्ञा है? तो चांदी क्या चीज बताइए? मेटल है, मेटल धातु। तो धातु से जुड़ी जितना भी चीज होता है ये भी द्रव्य होता है। धातु, सोना, चांदी, लोहा, ये तांबा, कॉपर, ये सब द्रव्य है, ठीक है। क्या है? द्रव्य है। तो इसको भी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही डालेगा। ऐसा नहीं कि द्रव्य के मतलब खाली पानीय वाला चीज लीजिएगा, लिक्विड वाला, ठीक ना, वो सब नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पर
हरियाली किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। तो हरियाली तो द्रव्यवाचक में नहीं आएगा। जातिवाचक में किसी का जो जाति समूह का बोध करा, और व्यक्ति में किसी व्यक्ति वस्तु का नाम आता है। लेकिन अब बचा भाववाचक। तो देखिए हरियाली जो है अनुभव करने की चीज है, ठीक है। आपको कितनी अच्छी हरियाली लग रही है वो सिर्फ आप अपने दिमाग में और दिल में महसूस कर सकते हैं। किसी को ना बता सकते हैं, ना उसकी मात्रा बता सकते हैं, ना उसकी थिंकिंग बता सकते हैं। सिर्फ अपने आप में अंदर अंदर अनुभव कर सकते हैं और मस्त रह सकते हैं। तो जिसमें आदमी सिर्फ अनुभव कर सकता है उसको हम लोग भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत डालते हैं, और वो भाववाचक संज्ञा। सारे नोट्स को खरीद लीजिए यहाँ पर, ठीक है। जितने भी लोग जुड़े हैं सारे को नोट्स परचेज कर लीजिए, खरीद लीजिए, और सब सब्जेक्ट का मिल रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं मिल रहा है। और जुड़ जाइए, सबसे अधिक जुड़ना है, क्योंकि आपको यहाँ पर जो है हम वैसे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे, आपको बता दे रहे हैं वैसे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे जो अब तक के आकलन परीक्षा में बार बार पूछा भी गया है सभी राज्यों का। तो ये सब आपको और कहीं नहीं मिलने वाला है। सिर्फ स्पेशल क्लास जो है आपका इस पर चलाया जा रहा है, आकलन परीक्षा का, इस चैनल पर। तो इसी चैनल से आपको जुड़ना है, और हर 3 से 4 क्लासेज आपको यहाँ पर आकलन परीक्षा के मिल जाएगी। तो आप केवल अगर मोबाइल लेकर रख बैठे हुए हैं और सुन के भी तैयारी कीजिएगा ना, तो इस चैनल से आपको तैयारी हो जाएगा। लेकिन पीडीएफ प्रैक्टिस कीजिएगा तो और बेस्ट हो जाएगा। तो आप सभी जरूर जुड़ जाइए, ठीक है। जितने लोग अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं और देख रहे हैं, तो आजकल में जुड़ने का प्रयास करेंगे ना। लड़ाई किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। तो लड़ाई सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अनुभव कर सकते हैं कि हमने किसको कितना बोला, कितना मारा, कितना गाली दिया, क्या किया। तो अनुभव की चीज़ है। तो जो अनुभव की चीज़ें होती है, महसूस करने की चीज़ें होती है, उसको हम लोग किस में डालते हैं? तो भाववाचक संज्ञा में डालते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिएगा यहाँ पर, सजावट किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक, ठीक है। तो सजावट जो होता है, देखिए सजावट किस प्रकार की संज्ञा है? तो सजावट जो है आपका यहाँ पर जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है या द्रव्यवाचक। तो सजावट जो है देखिए अनुभव करने की चीज है, तो उसको हम लोग भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न, कुत्ता किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। कुत्ता किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। तो कुत्ता जो होता है वो देखिए आपको होता है यहाँ पर किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। तो कुत्ता जो है पूरे कुत्ता जाति का, मैंने पूरे कुत्ता जाति का बोध करा रहा है, इसलिए ये पूरे जाति का बोध हो रहा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा में जाएगा, ठीक है। जिससे पूरी जाति का बोध होता है वो जातिवाचक में। लेकिन यही एक कुत्ता का नाम कहता है, ठीक है, क्या कहता है? रोहन कुत्ता। देखिए तो कुत्ता का यहाँ नाम हो गया। तो अगर कुत्ता का नाम लेकर के कोई बोल रहा है तो वो व्यक्तिवाचक है, लेकिन सिर्फ कुत्ता बोल रहा है तो वो जातिवाचक हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, ब्रिज किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। देखिए ब्रिज, ठीक है। तो ब्रिज जो है पूरे ब्रिज जाति का बोध करा रहा है, पूरे ब्रिज जाति, यहाँ किसी का नाम नहीं दिया, लेकिन यही कहता है सेमल, ठीक है, सागवान, पपीता, नींबू। अगर इस तरह का नाम कह दे, ठीक है, क्या कहे आपको? नाम कहे, तो ये जो आपका नाम है वो व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। लेकिन अगर खाली ब्रिज कह रहा है तो ब्रिज पूरी ब्रिज जाति का बोध करा रहा है, जाति का, ब्रिज जाति ही होती है, तो उसलिए इसको जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आपको डालना है, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आपको डालना है। चलिए अगला देख लीजिएगा, शाश्वत का विलोम शब्द है रहस्यमय, सदैव, नश्वर या प्राची, ठीक है। तो शाश्वत का क्या होता है यहाँ पर विलोम शब्द? तो विलोम शब्द देखिए सारा इंपोर्टेंट दे दिया गया है जो अभी तक आया गया है, तो आप लोग सभी जुड़ जाइएगा। तो शाश्वत का हो जाएगा नश्वर, शाश्वत का क्या हो जाएगा? नश्वर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, मानव का विलोम शब्द है पुरुष, राक्षस, दानव या दैत्य। आप लोग भी जल्दी जल्दी जवाब देते चलिएगा, बहुत ही अच्छा जवाब आप लोग का भी आ रहा है। तो मानव का विलोम शब्द हो जाएगा दानव, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा बात। अगला देखिएगा, अति का विपरीतार्थक शब्द है अल्प, नगण्य, न्यून या कम। तो ठीक है, तो अति का क्या होता है? तो अति का हो जाएगा यहाँ पर सबसे अधिक, तो उसको हम लिख सकते हैं न्यून या अल्प। अति का न्यून या अल्प भी हो सकता है, लेकिन अति का यहाँ जो सबसे श्रेष्ठ होगा वो होगा अल्प। क्या होगा? अल्प सबसे अच्छा इसका आंसर होगा यहाँ पर। अब देखिएगा, बहिरंग का विपरीतार्थक शब्द है उल्टा ना, अतरंग, जलतरंग, रंगारंग या कोई नहीं। तो बहिरंग का क्या होता है? बहिरंग ना, बहि मतलब बाहर और अंत माने अंदर। तो ठीक है, तो बहिरंग का हो जाएगा अंतरंग। क्या हो जाएगा? बहिरंग का अंतरंग हो जाएगा ना। अगला है, आप यहाँ पर देखिएगा, विपत्ति का विलोम शब्द है विपत्ति का, ठीक है, समृद्धि, हर्ष, संपत्ति या आपत्ति। ठीक है, तो विपत्ति का होता है विपत्ति का संपत्ति। ठीक है, विपत्ति का क्या होता है? संपत्ति। यहाँ पर विलोम शब्द आ रहा है, विपत्ति का विलोम शब्द है हर्ष, संपत्ति या आपत्ति। तो विपत्ति का विलोम उल्टा हो जाएगा आपका संपत्ति। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर अगला है, यहाँ पर अर्वाचीन का विलोम शब्द है नव्य, नूतन,
प्राचीन या नवीन, ठीक है। तो अर्वाचीन का विलोम शब्द है नव्य, नूतन, प्राचीन या नवीन, ठीक है। तो अर्वाचीन का क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आंसर सी प्राचीन। क्या हो जाएगा? प्राचीन। अगला प्रश्न है इसका, सृष्टि का विलोम शब्द है मरण, मोक्ष, प्रलय या प्राचीन। तो सृष्टि का क्या हो जाएगा? प्रलय हो जाएगा, सृष्टि का प्रलय हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, अधुनातन का विलोम शब्द है दिरस्त्य, भूतकालिक या पुरातन, ठीक है। तो अधुनातन का विलोम शब्द हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर पुरातन। अधुनातन का पुरातन विलोम शब्द हो जाएगा। सारे विलोम शब्द आपको दे दिए गए हैं, करवा दिए गए हैं, तो आप सभी एक बार फिर देख लीजिएगा और जहाँ दिक्कत लगे कमेंट अवश्य कीजिएगा, ठीक है। भूषण का विलोम शब्द है भूषा, विष्णु, दूषण या भूषक, ठीक है। तो भूषण का विलोम शब्द है दूषण। भूषण का विलोम शब्द क्या है? दूषण है। अगला प्रश्न है, औनी का विलोम शब्द है आसमान, आकाश, अंबर या गगन, ठीक है। तो औनी का विलोम शब्द जो होता है वो आपका अंबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, कलुष का विलोम शब्द है निष्करुण, निष्पाप, निष्कलुष या पाप शून्य। तो कलुष का विलोम शब्द क्या होगा? निष्कलुष होगा। क्या होगा? निष्कलुष होगा, ठीक है। अगला देखिएगा यहाँ पर, अल्पसंख्यक का विलोम शब्द है बाहुल्य, अतिसंख्यक, बहुसंख्यक या इनमें से कोई नहीं। तो अल्पसंख्यक का विलोम क्या हो जाएगा? आप सभी सही बता रहे हैं, बहुसंख्यक होगा। क्या होगा? बहुसंख्यक हो जाएगा अल्पसंख्यक का विलोम शब्द। 1001 बार ऐसा पूछा गया है, समझ गए। सब आया हुआ प्रश्न दे रहे हैं, सिर्फ जुड़ करके तैयारी कर लीजिए। एकाधिकार का विलोम शब्द है स्वकृत, परमाधिकार, सर्वाधिकार या नाक्रिय, ठीक है। तो एकाधिकार माने एक अधिकार, तो इसका विलोम शब्द सर्वाधिकार। क्या हो जाएगा आपका? सर्वाधिकार, सभी का अधिकार, एक का नहीं, सब का अधिकार हो जाएगा। ज्येष्ठ का विलोम शब्द है अगज, भूत, कनिष्ठ या पर्व, ठीक है। तो ज्येष्ठ का क्या हो जाएगा? ज्येष्ठ माने सबसे बड़ा हो गया, तो उसका हो जाएगा कनिष्ठ। कनिष्ठ माने छोटा हो गया, ठीक है। ज्येष्ठ और कनिष्ठ होता है। अगला देखिएगा यहाँ पर, अनाथ का विलोम शब्द है, अनाथ का विलोम शब्द क्या है आपको बताना है, ठीक है। ये सारे विलोम शब्द जो देख रहे हैं ना, आपको सभी राज्यों के परीक्षा में पूछे गए हैं, सभी राज्यों के परीक्षा पूछे गए। ये नहीं सोचेगा कि ऐसे ही आया है, ये सारे आए हुए प्रश्न ही है, इसीलिए हम आपको यहाँ पर लेके आते रहते हैं। अनाथ का विलोम शब्द क्या है? धनी, बेकार, सनाथ या निर्धन। क्या होगा? तो अनाथ का विलोम शब्द जो है वो होता है आपका सनाथ। क्या होता है? सनाथ होता है, ठीक है। मौन का विलोम शब्द है विकार, मयंक, मुखर या मौखिक। तो मौन का विलोम शब्द क्या है? विकार, मयंक, मुखर या मौखिक। तो मौन जो होता है शांत वाला होता है, और एक दूसरा उसी का जस्ट विपरीत आदमी जो होता है वो मुखर होता है। क्या होता है? मुखर, जो बोलने वाला होता है। एगो शांत विचार का आदमी होता है, एगो मुखर आदमी होता है जो बोलने वाला है, ठीक है। गमन का विलोम शब्द है चढ़ना, जाना, आगमन या उतरना। तो गमन माने जाने के सेंस में, तो उसका उल्टा क्या होगा? आगमन, मतलब आने के सेंस में होगा, ठीक है। तो आगमन किसमें? सी में है, तो इसका राइट आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साग पात में कौन सा समास है? देखिए, समास तो ऐसा वीडियो हम दिए हैं ना, समास अब तक अगर जेकरा समास नहीं बुझाता होगा, जेकरा समास में दिक्कत होगा, आप सिर्फ यहाँ से नोट्स परचेज कर लीजिए। आपको समास का इस कदर वीडियो दिया होगा कि समास कहीं अब भूलेबे न कीजिएगा। एक बार देख लीजिएगा ना, तो समास कहीं भूलेबे न कीजिएगा। और समास का जितना भी ऑप्शन वाला आएगा ना, सब आप सही करके भेजिएगा। तो देखिए, एक चीज बता दे रहे हैं आपको, यहाँ भी बता देते हैं। साग और पात, साग और ई का है पात। तो देखिए, जिसमें योजक चिन्ह लगा हुआ रहे, जिसमें इसको कहते हैं योजक चिन्ह, जोड़ने वाला चिन्ह, योजक चिन्ह, जिसमें योजक चिन्ह लगा रहे, याद देखिएगा, योजक चिन्ह जितना होता है ना, उसका सब अर्थ विपरीत होता है, एक दूसरे का विपरीतार्थक होता है, एने और एने। जैसे यहाँ देखिएगा, रहेगा जन्म और फिर रहेगा मरण। तो ये क्या है? विपरीतार्थक शब्द है, बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ। तो योजक चिन्ह जितना में लगा हुआ रहेगा, वो सब के आप डाल दीजिएगा। देखिए, द्वंद्व समास में, किसमें डाल दीजिएगा? द्वंद्व समास, जितना में। जैसे और देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, माता और यहाँ पर पिता, तो माता का उल्टा पिता और योजक चिन्ह, द्वंद्व समास। भाई, ठीक है, और यहाँ पर योजक चिन्ह बहन। देखिए, योजक चिन्ह, तो भाई बहन, यानी एक दूसरे का उल्टा अर्थ रहे, बीच में योजक चिन्ह रहेगा, तो उल्टा अर्थ वाला, विपरीत अर्थ वाला रहेगा, तो उसको सबको हम लोग किस में डालेंगे? तो सबको हम लोग यहाँ पर डाल देंगे द्वंद्व में। किस में डालेंगे? द्वंद्व में। तो इसका राइट आंसर द्वंद्व हो जाएगा। तो द्वंद्व तो एकदम पहचान लिए आप लोग, द्वंद्व पहचान में कोई दिक्कत। देखिए, 6 गो में एक हो तो एकदम क्लियर हो गया ना। सब ऐसे ही हम बताए हैं, ऐसा बताए हैं ना कि देख लीजिएगा। तो फिर समास में यदि संधि में आपको लग रहा होगा हिंदी में कि कहीं हम न समझ में आ रहा, एकदम 100% आपको यहाँ से एकदम क्लियर होके जाएगा, क्लियर। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आपको होगा, आप सभी को। तो सभी शिक्षक बंधु आज ही जुड़ जाइए, लेट नहीं कीजिए। विलम्ब कर रहे हैं तो आपको नुकसान हो रहा है, तो आज जुड़ जाइए। अष्टभुजी किस प्रकार का शब्द है? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द या कोई नहीं। देखिए, इसका भी नोट्स हिंदी का चल गया। अष्टभुजी देखिए, रूढ़ शब्द,
यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, ठीक है। तो यहाँ पर अष्टभुजी किस प्रकार का, तो अष्टभुजी मतलब 8 भुजाओं वाली एक विशेष अर्थ निकलता है, जिसको हम लोग कहते हैं दुर्गा माँ का सेंस में। तो ऐसा शब्द जिसका विशेष अर्थ निकलता हो, ऐसा शब्द जिसका विशेष अर्थ निकलता हो, तो उस शब्द को हम लोग देखिए कहते हैं योग रूढ़। क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द कहते हैं। तो ये योग रूढ़ शब्द हो गया। तो रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, यौगिक शब्द मतलब जो दो या दो से अधिक शब्दों से क्या हुआ, जुड़ के बना हो यौगिक शब्द। और रूढ़ शब्द जो जो मुख्य रूप से मुख्य शब्द होते हैं, वो सभी को रूढ़ शब्द कहते हैं। तो सारा का नोट्स बना हुआ है, सब खरीद लीजिए और पढ़ लीजिए एक बार। देखिए 100% यहाँ से कैसे आपको निकलता है, आप देखते रहिएगा। यहाँ से निकल जाओ क्वेश्चन मार्क्स, यह किस प्रकार का वाक्य आपको बताना है, बहुत बार पूछा है ये। विस्मयादि बोधक वाक्य है, नकारात्मक वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है या आदेश सूचक वाक्य, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ से निकल जाओ, ठीक है, आदेश हो गया, लेकिन यहाँ पर लगा हुआ देखिए क्वेश्चन मार्क्स। क्या लगा हुआ है? क्वेश्चन मार्क्स। तो जिसमें क्वेश्चन मार्क्स या हसुआ छाप चिन्ह एकरा कहते हैं, एकरा हसुआ छाप कहते हैं। हसुआ छाप चिन्ह या प्रश्नवाचक शब्द क्या, कब, कौन, कैसे लगा हुआ है, तो ये सारा को आपको प्रश्नवाचक वाक्य के अंतर्गत डालना है। तो ये सी जो है आपका प्रश्नवाचक वाक्य में जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए अगला। देखिए यहाँ पर जो है एक चीज का प्रॉब्लम है, आपको हम बता देते हैं। अगर इस प्रश्न को आप देखिएगा तो यहाँ पर ये चिन्ह अगर लगा हुआ है, तो अगर ये चिन्ह लगा हुआ है तो ये प्रश्नवाचक वाक्य होगा, ठीक है। लेकिन इस स्टेटमेंट को यदि हम देखेंगे, यहाँ से निकल जाओ, तो ये आदेश को भी बता रहा है। तो ये वाक्य जो है दोनों में ही जाएगा, ये वाक्य अगर देखिएगा इसे दोनों में, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन अलग अलग कर दिया गया है। तो आप देखिए दोनों में आपको अभी इसके अनुसार सही है, आपका आंसर होगा। यदि आप लोगों जो है किसी ने प्रश्नवाचक वाक्य को भी मारा होगा, किसी ने आदेश सूचक वाक्य को भी मारा होगा, तो देखिए दोनों ही व्यक्ति यहाँ पर सही है। इसीलिए हम आपको क्लियर कर देना है, क्योंकि जो प्रश्न देख के यदि मारेंगे तो प्रश्नवाचक में जाएंगे, और जो वाक्य को सोच करके मारेंगे तो आदेश सूचक में जाएंगे, क्योंकि वाक्य में आदेश सूचक हो रहा है। यानी यह प्रश्न ही यहाँ पर एक लेखा से देखिएगा तो आपको गलत टाइप के बन गया है, क्योंकि चिन्ह इसमें जो है ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर प्रश्न की गलती है। लेकिन अगर आप सही करना चाहिए तो दो इसका आंसर है, प्रश्नवाचक वाला का भी सही है और आदेश सूचक वाला का भी सही है। तो आप किस में है जरूर कमेंट कर दीजिएगा, समझ गए। अब देखिए यहाँ पर भाई बहन में कौन सा समास है। देखिए भाई और बहन, भाई के उल्टा क्या होता है बताइए, बहन होता है ना, भाई बहन हो गया। अब इसके बीच में क्या लगेगा जी, योजक चिन्ह। देखिए यहाँ पर छूटा हुआ है, इसे क्या है यहाँ पर छूटा हुआ, तो भाई बहन जो होगा वो द्वंद्व समास होगा। क्या होगा? द्वंद्व समास। यहाँ छूट गया है तो ऐसे प्रश्न में कर लेना है ना। तो भाई बहन में द्वंद्व समास है, ठीक है। तो अब देखिएगा अगला, कंचन का पर्यायवाची शब्द है। पर्यायवाची शब्द भी याद रख लीजिएगा, सब पर्यायवाची शब्द 50-60 को दे दिए हम इंपोर्टेंट। कनक, हीरा, चांदी या तंबा। कंचन मैंने कहा होता है जी सोना होता है ना। तो ओकरे पर्यायवाची शब्द मैंने ओकरे समान अर्थ वाला इसमें कौन है, तो कनक है। कनक मैंने भी सोना होता है, ठीक है। देखिए अगला, अरविंद का पर्यायवाची शब्द है अरविंद, अरबी निवासी, अरबी, भ्रमर या कमल। तो देखिए अरविंद जो होता है केकरा कहल जाता है, आप लोग जानते होंगे। अरविंद जो है, अरविंद कमल के कहा जाता है। तो अरविंद के समान इसमें पर्यायवाची शब्द कौन रख रहा है, कमल ही तो रख रहा है ना। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 1001 बार प्रश्न आया है, समझ गए, एक दो बार नहीं आया है। तो इस तरह से अब देखिए आपको यहाँ पर आकलन परीक्षा का लगभग सभी जो सेट है वो यहाँ पर नोट्स समाप्ति की ओर है। तो अब यहाँ पर आपको जो भी जुड़ेंगे सबको नोट्स तुरंत तो मिल जाएगा। और बाकी अभी देखिए एग्जाम होनी है, तो आपको हम अपने साथ जोड़ करके भी रखेंगे कि आप प्रैक्टिस हमारे साथ करते रहिएगा, और कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स आपको मिलते ही रहेंगे हर दिन। तो जल्दी जुड़ जाइएगा। आज के बाद आप वीडियो देखने के बाद रुकिएगा नहीं, जल्द से जल्द जुड़ करके यहाँ पर तैयारी करने लगिए, क्योंकि एग्जाम अब बहुत ही जल्द है। क्योंकि अभी तक से नोटिफिकेशन जो आ रहा है वो 31 के बाद आगे डेट बढ़ने का नहीं आ रहा है। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।